एक लड़का जो कि अपना घर जाने के लिए ट्रिपल मर्डर कर देता है और वह लड़का कभी नहीं सोचता है कि मैं पुलिस के हाथ पकड़ा जाऊंगा। और यह घटना को डॉग स्क्वाड के द्वारा सुलझाया जाता है और आखिरकार यह लड़का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब आप जानेंगे कि यह लड़का किस कारण से ट्रिपल मर्डर करता है और यह जो घटना है दिल दहला देने वाला है। और यह लड़का जो होता है अपना घर जाने के लिए ट्रिपल मर्डर करता है, जो कि एक घर के 3 लोग होते हैं। एक पिता जिसका उम्र 75 साल होता है और एक माँ जिसका उम्र 72 साल होता है और एक बेटी जिसका उम्र 52 साल होता है। यह तीनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिना कसूर के मेरे साथ में इस तरह का घटना होगा, क्योंकि इन लोग जो होते हैं वह कभी भी आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और जहां तक कि यह लोग आसपास के लोगों को मदद किया करते थे। तो आप लोगों को यह कहानी ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि आप अपना सुरक्षा करें और अपने आसपास के ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं इस वीडियो में, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का घटना और कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। तो दरअसल यह जो घटना है महाराष्ट्र के पालघर का है। यहाँ पर एक गांव होता है और इस गांव के एक घर में 3 लोग होते हैं, 2 महिला और एक पुरुष। 75 साल के मुकुंद और 72 साल की कंचन, और इन दोनों का एक 52 साल की बेटी होती है संगीता। यह लोग जो होते हैं एक घर में रहते हैं और इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है, जो कि अपना बिजनेस संभालते हैं और अपने परिवार के साथ में रहते हैं। 17 अगस्त 2024 का दिन होता है और इस दिन घर के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम आरिफ अलवर अंसारी होता है। और यह लड़का जो होता है मुकुंद के घर से एक हथौड़ा लेकर जाता है और बोलता है कि कुछ समय के बाद काम करके वापस हथौड़ा लौटा दूंगा। अब मुकुंद के घर वाले जो होते हैं अलवर अंसारी को हथौड़ा दे देते हैं और कुछ घंटा के बाद अलवर अंसारी जो होता है मुकुंद के घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। अब मुकुंद के घर में कंचन और संगीता होती है और मुकुंद जो होता है वह घर में नहीं रहता है। अब यहाँ पर अलवर अंसारी जो होता है घर के अंदर घुसता है और फिर 72 साल की कंचन के सिर के ऊपर हथौड़ा से हमला कर देता है। और फिर वहाँ पर कंचन की बेटी संगीता जो होती है इसके ऊपर भी अलवर अंसारी जो होता है हथौड़ा चला देता है और दोनों को मौत का नींद सुला देता है। अब अलवर अंसारी जो होता है कंचन और संगीता के लाश को घर में ही एक ड्राम रहता है, उस ड्राम में दोनों लाश को डालकर ताला लगा देता है। अब अलवर अंसारी जो होता है घर में सामान ढूंढने लगता है और कुछ सोने का सामान होता है और कुछ पैसा जो होता है वह सब लेकर अलवर अंसारी जो होता है वहाँ से फरार होने वाला ही होता है कि इसी दौरान 72 साल का मुकुंद जो होता है वह आ जाता है। अब अलवर अंसारी को मुकुंद का गाड़ी का आवाज़ सुनकर पता चल जाता है कि मुकुंद जो है घर में आने वाला है। अब अलवर अंसारी जो होता है जैसे ही मुकुंद घर के अंदर घुसता है तभी इसी दौरान अलवर अंसारी जो होता है मुकुंद के सिर के ऊपर हथौड़ा चला देता है और मुकुंद का भी मौके पर मौत हो जाता है। अब अलवर अंसारी जो होता है मुकुंद के लाश को एक कपड़ा में बांधकर बाथरूम में छिपा देता है और फिर वहाँ से अलवर अंसारी जो होता है पैसा और सोने का सामान लेकर फरार हो जाता है। अब यहाँ पर मुकुंद के एक बेटा भी रहता है जो कि महाराष्ट्र में ही रहता है, लेकिन वो घर में नहीं रहता था और वो अलग किराए का कमरा लेकर रहता था।
अब यहाँ पर मुकुंद का बेटा जो होता है वह अपने पिता के पास में कॉल लगाता है, तो पिता के पास में कॉल नहीं लगता है। अब यहाँ पर मुकुंद का बेटा जो होता है वह 1 दिन 2 दिन तक इंतज़ार करता है, लेकिन फिर भी मुकुंद के पास में कॉल नहीं लगता है, क्योंकि मुकुंद का जो मोबाइल रहता है वह भी अलवर अंसारी लेकर फरार हो गया था। अब यहाँ पर यह घटना 17 तारीख को होता है और 30 तारीख हो जाता है, लेकिन फिर भी मुकुंद के बेटा जो होता है वह अपने पापा से बात नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर मुकुंद के बेटा जो होता है वह अपने पिता से मिलने के लिए अपना घर आ जाता है। तब वहाँ पर देखता है कि घर का दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ है। तब मुकुंद के बेटा जो होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे घर वाले कहाँ गए हैं, और करीब 13 दिन से मोबाइल भी बंद बता रहा है। अब यहाँ पर मुकुंद के बेटा जो होता है वह थाने में जाकर शिकायत लिखवाता है कि 13 दिन से मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन घर में ताला लगाकर लापता है, गायब है, और उन लोगों का फ़ोन भी बंद बता रहा है। अब यहाँ पर मुकुंद के बेटा जो होता है लापता होने का शिकायत लिखवाता है और वापस अपने घर आ जाता है, और फिर घर का ताला तोड़ने के लिए सोच लेता है। अब घर का ताला जैसे ही तोड़ता है और अंदर जाता है, तब अंदर से बहुत ही बदबू मार रहा होता है। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है वह घर के सारे कमरे को चेक करने लगता है कि आखिर इतना बदबू कहाँ से आ रहा है। तब जाकर मुकुंद के लाश जो है बाथरूम में से मिलता है, और वह एक कपड़ा में बंधा हुआ रहता है, लेकिन उस लाश में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रहा था। अब यहाँ पर मुकुंद का बेटा जो होता है वह पुलिस के पास में कॉल कर देता है और पुलिस को बुला लेता है, और फिर अपने घर में बारीकी से चेक करने लगता है। तब जाकर एक ड्रम में माँ और बहन का लाश मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस आता है और फिर इन तीनों को लाश के अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और फिर जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकलता है तब उसमें पता चलता है कि हथौड़े से सिर के ऊपर मारा गया है, और इसी दौरान तीनों का मृत्यु हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस घटना के अंजाम देने वाले को खोजने में लग जाता है, और अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने लगता है, पता करने में लग जाता है। तब अगल बगल के लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि मुकुंद जो थे वह बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनको से किन्हीं लोगों का झगड़ा नहीं था। अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर पुलिस जो होता है डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच करने में लग जाता है। तब यहाँ पर कुत्ता जो होता है मुकुंद के घर के अंदर पहले सूंघता है, और फिर कुत्ता जो होता है वह भाग के एक घर के सामने आ जाता है और उस घर के सामने भौंकने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस घर के बारे में पता करने में लग जाता है। तब पता चलता है कि उस घर में एक अलवर अंसारी नाम का लड़का रहता था, जो कि कमरे को खाली करके अपना घर चला गया है। अब यहाँ पर कुत्ता जो होता है साफ बताता है कि जो घटना का अंजाम दिया है इसी घर का है, और फिर पुलिस जो होता है वह पता करता है। तब पता चलता है कि अलवर अंसारी नाम का लड़का है और इस घर में किराया लेकर रहता था, और वह 17 तारीख के बाद अपना रूम खाली करके यहाँ से अपना घर चला गया है। अलवर अंसारी का घर उत्तर प्रदेश में होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उत्तर प्रदेश के पुलिस से बात करता है और फिर अलवर अंसारी के बारे में बताता है। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस जो होता है अलवर अंसारी को पता कर लेता है, और फिर महाराष्ट्र पुलिस जो होता है वह उत्तर प्रदेश में जाकर अलवर अंसारी को गिरफ्तार कर लेता है, और फिर अलवर अंसारी को लेकर महाराष्ट्र चला आता है। और फिर पुलिस जो होता है वह सख्ती से अलवर अंसारी से पूछताछ करना शुरू कर देता है। तब जाकर अलवर अंसारी जो होता है पूरी कहानी को विस्तार रूप से बताता है। अब अलवर अंसारी जो होता है वह बताता है कि मैं महाराष्ट्र में काम करने के लिए गया था और वहाँ पर किराए के कमरे लेकर रहता था।
अब यहाँ पर अलवर अंसारी को पता चलता है कि मुकुंद के घर में बहुत ज़्यादा पैसा है और मुकुंद जो है वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत बड़ा बिजनेस करता है और इस घर में प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपया होता है। अब यहाँ पर अलवर अंसारी जो होता है मुकुंद से बातचीत करता है और गहराई बनाने का प्रयास करता है और फिर अलवर अंसारी जो होता है वह मुकुंद के विश्वास का फायदा उठाता है और फिर मुकुंद के घर में पहुंच जाता है और ट्रिपल मर्डर करता है और फिर वहां से पैसा और सोने का सामान लेकर अपना घर उत्तर प्रदेश में चला जाता है। और वहां पर अलवर अंसारी जो होता है वह कभी नहीं सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन कानून का हाथ बहुत ही लंबा होता है और वह आखिरकार पकड़ा ही जाता है। खैर, इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा आप लोगों को समझाना है। जैसा कि आपने देखा कि एक 75 साल का आदमी एक लड़का पर विश्वास करता है और वह अपने घर के अंदर आने देता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर लड़का गलत काम कर देता है और ट्रिपल मर्डर कर देता है। तो आप लोग भी किसी अनजान व्यक्ति से 2 कदम दूर रहें और अनजान व्यक्ति पर कभी भी भरोसा ना करें। खैर, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।